नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव। और इस समय जिस तरीके से फरीदाबाद के लिए सबसे बड़ी एक चुनौती है इस समय की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो फरीदाबाद का है वो पूरा खराब होता जा रहा है। आबो हवा जो है वो जहरीली होती जा रही है। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, उसी वजह को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं सुरूरपुर इलाके में, इंडस्ट्रियल इलाके में। देखिए किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे। बता दें कि लगभग जो है वो ये इलाका पूरा अवैध तरीके से जो है वो बसाया गया है और अवैध तरीके से ही जो यहाँ पे काफी इमारतें जो है वो बन रही हैं, काफी जो है वो रोड जो है वो इस तरीके के इस पे गुब्बारे, धूल का गुब्बारा जो है वो आपको उड़ता दिखाई देगा। ये देखिए, ये सामने आपको बता सकता हूँ कि ये इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन नांगल गुजरान सरूरपुर इलाका है ये, जहाँ पर कि आज पंजाब केसरी की टीम पहुंची है। और क्या हालत है इन फैक्ट्रियों की, देखिए किस तरीके से चल रही हैं फैक्ट्रियां, किस तरीके से फैक्ट्रियां पॉल्यूशन फैला रही हैं। उन चीजों का जायजा लेने के लिए हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं कि आखिर कितना कारगर साबित हो पाएगा। क्योंकि हरियाणा सरकार जो है वो बड़े बड़े कयास लगा रही थी, बड़े बड़े प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है वो सुधारा जा सके। इसी को लेकर के हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देखिए रोडों पे आपको धूल उड़ती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है इन कंपनी वालों की भी जो यहाँ पे उद्योग कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, कि इस तरीके की जो लगातार धूल उड़ रही है, इस तरीके की जो मिट्टी उड़ रही है, उस पे जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास जो है वो इन लोगों को करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है वो स्थिति आज भी जस की तस है और हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं वो अभी यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर आपको दिखाई देंगे। तमाम इलाकों में जो है वो, ये देखिए सामने अभी भी जो है वो कुछ फैक्ट्रियां जो चलती हुई आपको दिखाई देंगी, जहां पे पॉल्यूशन उड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसी तरीके के हालात जो है वो आपको, हालांकि कंपनियां जो जिस तरीके जो पॉल्यूशन फैलाती हैं वो कंपनियां जो है वो पूरे तरीके से बंद हैं, पूरे तरीके से उन कंपनियों पे बैन लगाया हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इसी तरीके के काम जो है वो बदस्तूर इनका जा रहा है, जारी है। जो ये देखिए, मैं आपको बता दूं नंगला गुजरान इलाके की ये फैक्ट्रियां हैं जहां पर कि इसी तरीके से जो पॉल्यूशन है वो फैलाया जा रहा है। लगातार पॉल्यूशन जो है वो, वायु जिस तरीके से दूषित होती जा रही है, इससे काफी प्रभाव जो है वो कह सकते हैं। अब ये देखिए हालत, देखिए आप इस इलाके की किस तरीके से जो है वो दयनीय हालत जो है वो इस इलाके की है पूरी। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, सरकार ने जो है वो ऑड इवन का सिस्टम शुरू करने की प्रावधान रखा हुआ है, कई चीजें ऐसी लेके आ रही है जाके जिसके चलते जो है वो इन एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है वो सुधारा जा सके। लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और ही है। देखिए हकीकत बयां कुछ और ही कर रही है। जमीनी हकीकत पे जो अधिकारी लोग हैं, जो लोग हैं, जो यहाँ फरीदाबाद से पोल्यूशन विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनका शायद इस ओर कतई ध्यान नहीं है। उनका इस ओर बिल्कुल भी कोई ऐसा ठोस कदम उठाता उनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा, ठोस कदम उठाते उनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहे कि जिससे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब होता जा रहा है लगातार, उसको जो है वो सुधारने की प्रयास किए जा सके। तो फिलहाल हम आपको पूरे इस इलाके का हकीकत दिखाएंगे, जहां पर भी अगर कोई कंपनी पॉल्यूशन फैला रही है, पॉल्यूशन हो रहा है जिससे, तो वो तमाम चीजों को देखने के लिए आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि आखिर किस तरीके के हालात इन इलाकों के अंदर हैं। देखिए हालांकि फैक्ट्रियां भले ही सरकार ने 22 तारीख तक बंद करी हो जो पॉल्यूशन फैला रही है, लेकिन अभी भी उस ऑर्डर का जो प्रभाव है, यानी कि जो नियम सरकार ने लागू किया है उन फैक्ट्रियों के खिलाफ जो कि पॉल्यूशन फैलाती हैं, वो पूरे तरीके से कारगर साबित नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखिए सरकार कोई भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज्ञा दे सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन पालना उसकी करवाना जो होता है वो उन कर्मचारियों के हाथ में होता है जो कि फरीदाबाद से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, इस विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, फिर चाहे वो लेबर विभाग के कर्मचारी हो, फिर चाहे आपके पॉल्यूशन विभाग के कर्मचारी हो। तमाम उन लोगों की जो है वो दायित्व ये बनता है कि इस तरीके की जो है वो फैक्ट्रियों पर अंकुश लगाए। देखिए अंदर भी आप देख सकते हैं कि लोग इसी तरीके से बैठे हुए हैं, इसी तरीके से जो है वो कामकाज अभी बदस्तूर जारी है। किस तरीके की हालत है आप देख सकते हैं। इस तरफ को भी आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी इसी तरीके के हालात हैं, इसी तरफ भी जो है वो पॉल्यूशन उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। कहीं ना कहीं देखिए तमाम उस इलाके में जो है वो इसी तरीके के हालात आपको दिखाई देंगे। क्योंकि लगातार पॉल्यूशन भले ही फैलता जा रहा हो, पॉल्यूशन कितना ही भी हो जाए, लेकिन इन लोगों के कान पर जो है वो कोई जूं नहीं रेंगती। और इसी के चलते लगातार जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा।
आखिर वजह क्या है, कारण क्या है, उसी कारण को हम जानने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए इस गली का भी इसी तरीके की हालत। आप इस इलाके को देख सकते हैं कि पूरे इलाके में जो है वो राख की चादर आपको बिछी हुई दिखाई देगी। राख जिस तरीके से कह सकते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये इलाका ही इतना प्रदूषित है और ये फरीदाबाद शहर का ही इलाका है। फरीदाबाद शहर के अंदर ही इलाका आता है, जिसके चलते जो है वो वायु की गुणवत्ता जो है वो बुरे तरीके से खराब हो रही है। क्योंकि हालांकि देखिए पराली का महत्व फरीदाबाद में हम नहीं कह सकते, क्योंकि पराली किसान जो है फरीदाबाद के नहीं ऐसा कोई काम करते जिससे जलती हो पराली, जलाते हो पराली। और इसके बावजूद किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो सरवपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और इसी तरीके के हालत जो है वो आपको यहाँ पे पूरे फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगी। लगातार जो है वो वायु की गुणवत्ता जो है वो खराब हो रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में आज हम विजिट करने के लिए यहाँ पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने आदेश जारी किए थे, सरकार ने जो है वो ये कही थी कि आदेशों की जो है वो पालना सभी को करनी है, चाहे फिर वो इंडस्ट्रियल एरिया वाले हों चाहे फिर कोई भी हो। तमाम उन इलाकों को जो है वो बंद करा जाएगा जहां पे जो है वो पोल्यूशन फैलता है, जिसके चलते जो है वो पोल्यूशन होता है। तो लेकिन इसके बावजूद इस तरीके के हालात जो है वो आपको फिर भी देखने को मिलेंगे। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रियलिटी चेक दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है वो यहाँ के नागरिक या फिर यहाँ के जो उद्योगपति कहते हैं कि वो अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो जो है वो आज्ञा का पालना कर रहे हैं। तो वो सब तमाम चीजों को हम देखने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए हम ये नहीं कहते किसी का उद्योग बंद हो, हम ये नहीं कहते कि किसी का उद्योग जो है वो खराब हो, लेकिन उस उद्योग को जरूर जो है वो कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए कि जिससे वायु प्रदूषित हो रही है, जिससे जो पॉल्यूशन है वो फैल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को जो है वो कुछ ऐसा ठोस कदम ये लोग नहीं उठा रहे जिसके चलते वायु गुणवत्ता जो है वो खराब हो रही है। अभी हम अगर यहाँ पे आप कोई भी अगर आम आदमी इस इलाके में आता है तो कहीं ना कहीं उसको काफी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि चाहे फिर बात कर जाए गले में दर्द की, नाक में जलन की, जो कई ऐसी शिकायतें जो है वो यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि यहाँ की वायु जो है वो काफी दूषित एक तरीके से हो चुकी है और पूरा प्रभाव इसका जो है वो सीधे तौर पर उस आम जनता पर पड़ता है, उस भोले भाले बच्चों पर पड़ता है, उन बुजुर्ग महिला और बुजुर्गों पर पड़ता है जिनके शायद कोई दोष नहीं है, जिनका उनको शायद कोई ये पता ही नहीं है कि हम किस तरीके की सांस जो है वो इस हवा के अंदर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी जो है वो जागरूक होना पड़ेगा, इन लोगों को भी जो है वो ये सोचना पड़ेगा। सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम लोगों ने चालान काटे हैं, कंपनियों के चालान काटे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर जो आप देख सकते हैं ये फैक्ट्रियां धड़ल्ले से बदस्तूर जारी हैं। तो कहीं ना कहीं इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों के अंदर आज भी किसी प्रकार का भी जो कोई खौफ अगर कही जाए, वो खौफ जिला प्रशासन या फिर सरकार का जो है वो नहीं है। तमाम फैक्ट्रियां जो है वो इसी तरीके के देखिए धड़ल्ले से जो है वो जारी हैं। हालांकि सरकार ने जो है वो इनको सख्त हिदायतें दी हुई हैं, जिला प्रशासन ने इनको नोटिस भेजे हुए हैं कि आपको जो है वो पानी का छिड़काव लगातार करना है। पानी के छिड़काव के साथ जो है वो इस इलाके में जो है वो काम बंद करना है। देखिए सामने जो आप देख सकते हैं कि धुएं के गुब्बारे आपको दिखाई देंगे, उस धुएं का गुब्बारा जो है वो उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, जो फैक्ट्रियों के अंदर से ही निकल रहा है। फैक्ट्रियों के अंदर से ही जो है वो काम चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने, वो बिल्कुल सामने जो है वो धुएं का गुब्बारा आपको दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब होता जा रहा है, उस एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो है वो गुणवत्ता खराब होती जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा
किस तरीके से जो है वो पॉल्यूशन जो फैल रहा है, क्योंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि बड़े बड़े दावे कर रही है कि सरकार ने सख्त हिदायत दे दी है, लेकिन जिला प्रशासन और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनकी जो है वो आंखें क्यों नहीं खुल पाती, उनकी जो है वो ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा पाता कि इस तरीके से लगातार जितना पोल्यूशन जो ये फैल रहा है इसको लेकर के काफी एक बड़ी चिंता का विषय है। इसको लेकर के एक बड़ी जो चिंता जिस तरीके से कही जाए कि आम जनता को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है वो भुगतना पड़ रहा है। आप पंजाब केसरी माध्यम से जो है वो लाइव देख पा रहे हैं सारी तस्वीरें, किस तरीके के हालत जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से जो है यहाँ पे पॉल्यूशन लगातार जो है वो फैलता जा रहा है। क्योंकि ये पूरा इलाका देखिए, इसी तरीके से हमने आपको दिखाया कि इस इलाके में जो है वो किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके के जो है यहाँ से रोड हैं, किस तरीके की जो यहाँ पे धूल है वो आपको उड़ती हुई दिखाई देगी लगातार। आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, इन लोगों की भी जो है एक दायित्व बनता है कि आम जनता का ध्यान रखा जाए। आम जनता जिस तरीके से आज की डेट में सांस लेने को भी जो है वो मजबूर हो रही है, तो उस सांस को अच्छे ढंग से ये लोग ले सके, आम जनता अच्छे ढंग से ले सके, उसका लिए इन लोगों को भी जो है वो आगे बढ़ करके आगे आना पड़ेगा, ताकि इस फरियाद की जो वायु लगातार खराब हो रही है, वायु जो है वो प्रदूषित हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब होता जा रहा है, उस पर कुछ ना कुछ सुधार हो सके। और कहीं ना कहीं जरूरत उन अधिकारियों को भी है जो अधिकारी अपने कार्यालयों से बाहर नहीं निकलते। उन अधिकारियों की इस समय दायित्व बनता है कि वो जा करके निरीक्षण करें, जा करके जांच पड़ताल करें कि आखिर कहां से ये वाकई में जो वायु प्रदूषित हो रही है वो किस जगह से हो रही है और आखिर किन कारणों के चलते ये वायु प्रदूषित हो रही है।